तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिजिटल सिस्टम की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो नेक्स्ट पेपर है डेटा स्ट्रक्चर के बाद वो है डिजिटल सिस्टम। और उस पेपर में आपके पास लगभग 2-3 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप प्रिपरेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और डिजिटल सिस्टम को पेपर किस तरीके से क्लियर करें उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ब्रांच अगर आपका CS है तो CS ब्रांच के रिगार्डिंग 4 सेमेस्टर के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज हमारे चैनल पर शुरू हो चुका है। जैसे एग्जामिनेशन खत्म होता है, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद आप उस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा। और चूंकि वो चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी हैं पहले, ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले आपके जो सिलेबस है 4 सेमेस्टर के वो कवर अप किए जा सके, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। और यही चल रहा है, बस आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। इस तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाइए, ताकि और भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं। ओके, और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोट्स वगैरह अगर आपको एक्सेस करना है तो टेलीग्राम के माध्यम से आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और डिजिटल सिस्टम की रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल सिस्टम का कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा मात्र 100 रुपीज़ में। फ्रेंड, अगर आपको लगे कि नोट्स को एक्सेस करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नोट्स के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज बना हुआ है, जिसमें मैंने एक एक यूनिट को, जो नोट्स वाला यूनिट है उसको मैंने अच्छी तरीके से बताया है, समझाया है, एक एक लाइन को बताया। और डिजिटल सिस्टम का प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया है और कहीं ना कहीं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस बात को आप मान के चलिए। तो 100 रुपीज़ अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, और लेके आपका जो नोट्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो सीरीज़ देख के क्लियर कर सकते हैं। ओके, और ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेस करना ही करना है, लेकिन ये बातें हैं जो बता देनी ज़रूरी थी, तो मैंने बता दिया आपको। और टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं समझाने लगूंगा तो थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय कम है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स को बना लेते हैं तो आपके प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ के मैप, यानी के मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, क्योंकि अगर के मैप से सवाल, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने होंगे तो के मैप से आपका कंफर्म सवाल आएगा। इस बात को आप लिख लीजिए, के मैप कहीं भी आपका नहीं जाएगा, के मैप से आपका सवाल आएगा। तो के मैप में आप कम से कम इतनी चीज़ों को अगर लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा, अगर के मैप सिंपल पूछता है तो। और ये इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, तो के मैप को मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी वीडियो सीरीज़ के माध्यम से बताया है, तो आप उन वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। और वन शॉट वीडियो भी मैंने बताया है, ताकि एक वीडियो में ही आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, ये सारे फ्लिप फ्लॉप के बारे में आपको जानकारी रखना ज़रूरी है। और मेनली 2 फ्लिप फ्लॉप इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो है JK फ्लिप फ्लॉप और RS फ्लिप फ्लॉप। तो JK फ्लिप फ्लॉप और RS फ्लिप फ्लॉप को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और डायग्राम और ट्रूथ टेबल आपका क्लियर होना चाहिए, ट्रूथ टेबल आपका सही होना चाहिए, डायग्राम सही होना चाहिए। स्टेटमेंट अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन ट्रूथ टेबल और जो आपका डायग्राम होता है वो थोड़ा सा गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका सैम्पलिंग थ्योरम आता है, जिससे हम लोग नैक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम भी कहते हैं। तो ये आपका सैम्पलिंग थ्योरम है, उसके रिगार्डिंग। और ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं चीज़ों को लिखें, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं और जो आंसर है कहीं से भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम शब्दों में मैंने आंसर को लिखने की कोशिश की है, ताकि आप याद भी कर सकें। और कम से कम इतना लिख देंगे तो पास होने के चांसेस तो आपके बढ़ ही जाएंगे। उसके बाद आपको काउंटर के बारे में पता होना चाहिए, असिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं, क्या उसका फिगर होता है, डायग्राम क्या होता है। उसके बाद शिफ्ट रजिस्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका SI SO, SI PO, PI PO, PI SO, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और कई बार शॉर्ट नोट में भी पूछ देते हैं ये सारी चीज़ें, तो इनको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ आपको करने की ज़रूरत है। ओके, आगे आपको देख लेना है कि डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन, जैसे सिंक्रोनस काउंटर, असिंक्रोनस काउंटर, या फिर मल्टीप्लेक्सर या फिर डीमल्टीप्लेक्सर में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से। तो ये चीज़ों को आपको कर लेना है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको नहीं होगी। उसके बाद आपको हाफ एडर और फुल एडर भी देखना है, कि हाफ एडर को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, फुल एडर को किस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, तो इनके बीच का डिफरेंस आप देख लीजिए। उसके बाद आपको देख लेना है कि हाफ सबस्ट्रक्टर क्या होता है, फुल सबस्ट्रक्टर क्या होता है, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है। और बेसिक्स मैंने फिर भी बताया, पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि डायग्राम आपका सही होना चाहिए, ट्रूथ टेबल सही होना चाहिए। आप किसी भी ट्रिक एंड टिप्स के अकॉर्डिंग ट्रूथ टेबल को बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे डिजिटल सिस्टम का पेपर नहीं निकल सकता फ्रेंड, क्योंकि वाकई डिजिटल सिस्टम का जो पेपर होता है उसका लेवल बेहतर रहता है। तो आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। 3 दिन अपने जी जान को लगा दीजिए, ताकि आप डिजिटल सिस्टम के पेपर को क्लियर कर सकें, कवर अप कर सकें। क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट के डिजिटल सिस्टम के पेपर रुके हुए हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो अभी 6th सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, उनके आप पूछ लीजिए
लीजिएगा उनके डिजिटल सिस्टम के पेपर किस लेवल के पूछे गए थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए चीज़ों को। और मैंने जो वीडियो सीरीज़ बताया है प्लेलिस्ट में मैंने अच्छी तरीके से समझाया एक एक चीज़ को, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, वो ज़रूरी है आपके लिए। और जो शॉर्ट नोट है जैसे आपका क्वांटाइजेशन एंड सैम्पलिंग, मल्टी वाइब्रेटर एंड टाइम IC 555 एंड मल्टीप्लेक्सिंग एंड मॉड्यूलेटर क्या होता है, क्वांटाइजेशन ये आपका दिया हुआ है, सैम्पलिंग दिया हुआ है, सैम्पलिंग के बारे में बताया गया है। उसके बाद मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, ओके। उसके बाद टाइम आपका जो IC 555 होता है वो भी आपके सामने मौजूद है। ऑल ओवर चीज़ें यही आपके सामने हैं जो कि दिख रही होंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे, बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ट्रूथ टेबल का या फिर डायग्राम का, तब तक आप चीज़ों को सही तरीके से करेक्ट नहीं लिख पाएंगे। और मैं पहले भी कहा था, मैंने अभी भी कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट थोड़ा बहुत गलत हो जाए चलेगा, लेकिन ट्रूथ टेबल और डायग्राम आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। और बाकी सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं, आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कितना ज़्यादा अपने काम को लेकर आप फोकस्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपको एक्सेस करना है नोट्स तो कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट के माध्यम से मैंने हर चीज़ों को बताया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है। और ये चीज़ें आपके लिए सुफिशिएंट